बैठाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी और तमाम हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनको मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी 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 सर, कोरोना काल चल रहा है और इसको लेकर तमाम तरह की परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं। कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है, कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिर भी काबू में इस वक्त कोरोना नहीं है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा, नियंत्रित हो नहीं पा रहा। इस पूरे जो भी ये यहाँ पर चीजें हैं, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, किस नजरिए से आप उसको देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से इन चीजों को लेकर? ऐसा है, कोरोना महामारी कोविड-19 जो आज चल रहा है, इसमें सरकार के जो जब 2000 इसके संक्रमित थे, तब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, अब लॉकडाउन खोल दिया। जी तो कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामियां हैं कि लॉकडाउन लगाने से पहले हमारे प्रवासी मजदूर कम से कम उनको समय देते, उनको आने के लिए। ये दूसरे राज्यों में बहुत ज्यादा फैल चुका था। उसके बाद में यूपी, खास तौर से यूपी में कुछ नहीं था जी। मगर जब सरकार की नाकामियां ये रही कि मजदूरों को समय देते कि आपको जहां जाना है आप चले जाइए, और फला डेट फला तारीख से लॉकडाउन रहेगा। जी तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां हैं, जिससे जो है कोरोना से हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और फ्लाइटें बहुत पहले ही बंद कर देना चाहिए था, जबकि तमाम विपक्ष के नेताओं ने कहा, उसके बाद में भी वही तानाशाही वाला रवैया सरकार ने अपनाया। जी इसके लिए सरकार को ये भुगतना पड़ रहा है, और जबकि विपक्ष और जो भी सत्ता है सब एक साथ में कोरोना से लड़ने के लिए बराबर काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सभी लोग, यानी कि विपक्ष है, लोग हैं, पूरी तरह से काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो सही फैसले नहीं ले पा रही है, इसी वजह से कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा। जी, सरकार अगर सही फैसले लेती तो इंडिया में कोरोना नहीं आता। जैसे फ्लाइटें, जो विदेश की फ्लाइटें थी, वो जब पहले से हमें पता था कि विदेशों में, चीन में या अमेरिका में हर जगह कोरोना फैल गया था, तो हमको पहले फ्लाइटें बंद कर देना चाहिए था। भाई विदेशी यात्रा खत्म हो जाती, हमारे देश की यात्रा चलती। तो इससे कोरोना क्यों विदेश से हम लेके आए? जी बिल्कुल। तो आपकी नजर में लॉकडाउन लगाना सही रहा? क्योंकि लॉकडाउन का एक नुकसान भी हुआ है, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक ढांचा हिल गया पूरी तरह। जब लॉकडाउन लगाया, जब हमारे यहाँ पूरी तरीके से ये सब भरमार हो गई, प्रवासी मजदूर, उनको समय नहीं मिला, अब वो परेशान हो गए दूसरे प्रदेशों में, इतना ज्यादा परेशान हुए कि उनको पैदल निकलना पड़ा। कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई रिक्शा से आ रहा है जी। और तमाम हमारे समाजवादी साथियों ने जो मदद उनसे हो सकी, चाहे उनको अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से भिजवाया हो, या हम लोगों ने बराबर जो है जो भी मजदूर आए या जिसे लखीमपुर में आए, उन लोगों को सेवा हम लोगों ने बराबर सेवा। बिल्कुल सर, क्या मदद की गई आपकी तरफ से उन लोगों के लिए जो पलायन कर रहे थे? जी बिल्कुल सर, क्या आप समाज सेवी हैं, नगर अध्यक्ष हैं, सपा पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या आपकी तरफ से मदद जो है मुहैया कराई गई उन लोगों के लिए जो पलायन कर रहे थे? और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो भी नहीं पूरी हो पा रही थी, यहाँ पर खाने की, भोजन की कमी लोगों के पास थी, तो क्या कुछ आपकी तरफ से किया गया उन लोगों के लिए? जी, मैं समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ, इस नाते और तमाम क्षेत्र के लोगों को कोरोना से जब से लॉकडाउन हुआ, बराबर हम लोगों ने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों की मदद की, और एक नहीं बराबर हम लोगों ने मदद की। ऐसे कि आप समझिए कि लॉकडाउन जब तक रहा, पूरा फुल लॉकडाउन, तब तक हम लोगों ने बराबर राशन हो, चाहे खाना हो, और चाहे किसी को नगद पैसे देना हो, या जैसे भी उसकी मदद हो सकी, हम लोगों ने उनके घर जाके किया, और वो हमारे घर आए तो हमने उनकी मदद की। मतलब पूरी तरीके से उनकी मदद की गई, कोई भूखा ना रहे। सबसे बड़ी दिक्कत तो थी कि आदमी को खाना कैसे मिले, खाना मिलना बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सर, यहाँ पर एक दिक्कत और हुई है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ और यहाँ पर लॉकडाउन लगने के बाद लोगों के पास नौकरी नहीं रही, मजदूर वापस चले गए हैं, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बंद हो गए हैं, रोजगार बंद हो गए, तो यहाँ पर रोजगार बहुत कम हो गया है, लोगों के पास दिक्कतें इन चीज़ों को लेकर आ रही हैं। तो उसको लेकर क्या कुछ प्रशासन को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, जिससे कि रोजगार के नए मौके बढ़े, लोगों को मौका मिले? मैडम,
यहाँ के हमारे यहाँ के तो हाल ऐसे हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। चाहे किसान हमारे जिला खीरी में मोदी जी आए थे, तो मोदी जी ने कहा था जिला खीरी हमारा चीनी का कटोरा है, चीनी का कटोरा जिला जो है, और कहा था 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाएगा। आज पूरी सीजन का गन्ना किसान बेचे पड़ा है और किसान 2-2 पैसे से परेशान है। मजदूर जी जी, धन्यवाद सर जुड़ने के लिए हिंदी खबर के साथ। वहीं कोरोना काल में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में क्या है हालात, जानने के लिए हमारे संवाददाता ने